3D शेप। हमने किसका किसका शेप बनाया है? प्रिज्म, सिलेंडर और कोन और त्रिभुज कहाँ है रे? त्रिभुज 2D स्पेस में आता है, याद रखना। ये 3D स्पेस है। हाँ तो लिखा है, चलो पढ़ो ना जल्दी। घन, हाँ, हाँ, प्रिज्म और सिलेंडर। सिलेंडर, ठीक है। हाँ अब मैं जो पूछूंगी तो उसको बताना। मैं सवाल पूछते जा रही हूँ, ठीक है। तुम लोग इसको बहुत सारा देखे, एक्टिविटी भी किए हैं। अब बताओ, मेरे 6 फलक होते हैं, 8 कोना होता है और 12 किनारा होता है। घन घनाभ। हाँ, क्या कौन होता है? घनाभ, ठीक, गुड। और इसमें बताओ, मेरे 3 फलक होते हैं। देखो किसका 3 फलक है, ध्यान से देखो। मेरे 3 फलक होते हैं, 9 किनारे होते हैं और कोना कितना होता है? 1 2 3 4 5 6। देवाले हरे को नाम का है? देवाले के प्रिज्म, पिरामिड नहीं, पिरामिड ये है प्रिज्म। अब देखो प्रिज्म, आप लोग ना प्रिज्म पिरामिड को एक मानते हो, दोनों को देखो। ये धागा को ऊपर खींचो तो, हाँ ये पिरामिड, पिरामिड का देखो और प्रिज्म को देखो, दोनों में क्या अंतर दिख रहा है? ये पिरामिड है, पिरामिड ऐसा है, इसके ऐसे है। और इसमें देखो, इसके कितने फलक है? पिरामिड में देखो कितने चेहरे हो दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 और नीचे 4 चेहरे हैं। और उसके किनारे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 किनारे हैं। और कोना कितना है इसमें? 1 2 3 4। ठीक है, बाप रे इतनी गर्मी। हाँ तो ऐसे ही चलो, सबको धागा को खींच खींच के उसको मोड़ दो। कौन करेगा? आराम से एकदम। हाँ मैं हाँ हो गया, छोड़ दो सिलेंडर को, छोड़ दो। हाँ तो अब समझ में आएगा ना कि 3D स्पेस क्या होता है और 2D स्पेस क्या होता है। दोनों में अंतर समझ में आ गया? आ गया ना? इसको खोल लेते हैं हम लोग। अब बताओ, तुम्हारे इस क्लास में पहले जब मैं पढ़ाती थी, पूछती थी कि वर्ग जैसा क्या है, आयत जैसे कहते, तुम लोग फट से बोलते थे मैडम ये ब्लैक बोर्ड वर्ग है, दरवाज़ा आयत है ना, और त्रिभुज के आकार समोसा त्रिभुज है, बोल देते थे ना, त्रिभुज के आकार जैसे। अब बताओ मुझे, इस क्लास में या तुम्हारे घर में 3D सोचना, घन और घनाभ को ध्यान में रखते हो, क्या क्या चीज़ है? हाँ, ये अलमारी है, एक खिड़की है, घन दरवाजा है। दरवाजा मतलब दरवाजा का, चलो देखो उसके 6 मुंह होने चाहिए, 12 किनारे होने चाहिए, है ना? संदूक मैम। हाँ संदूक है, ये सही बोला। सज्जा है, सज्जा है। हाँ देखते हैं, ऊपर नीचे 2, इधर 3, पीछे तरफ 4, ये 5, ये 6, ये सही बोला, सज्जा। बेड, हाँ बेड डिब्बा जैसा रहता है ना, अंदर भी रहता है उसका। हाँ आयत है कि घनाभ है? पलंग घनाभ है ना, वो देखो अंदर उसका रहता है, ऐसी रहता है ना, इधर दरवाजा, इधर फिर इधर और फिर इधर, ऊपर में एक प्लाई बिछे रहता है, नीचे में प्लाई, अगल प्लाई बगल प्लाई रहता है ना बेड के। हाँ फ्रिज भी है घनाभ, ट्यूबलाइट, कूलर भी है। हाँ जमीन भी, हाँ टीवी, कौन सा टीवी? अभी जो दीवार में लगता है वो टीवी? हाँ वो टीवी है घनाभ, घनाभ है टीवी। अभी जो दीवार में लगता है वो नहीं। आप लोग का है कि 3D पिक्चर बना के लाओगे बहुत सारा, और घर के सामान का उदाहरण देते हुए बनाओगे 3D, ठीक है? 3D का आपके घर में क्या क्या, जैसे अलमारी बताए, बेड पलंग है, कूलर है
है ना। कूलर को ऐसे ढक दोगे तो ऊपर भी चौड़ा फेस हो गया, नीचे हो गया, इधर अगल भी, बगल भी, सामने भी, पीछे भी। मैडम पूछे क्या है, हाँ मैडम स्केल तक खड़े, हाँ गाड़ी तक खड़े मैडम, 2 दरवाजा तक खड़े, ऐसा नहीं बोलना है। जैसे जैसे सोचो कि वाकई वो उसका 4 फलक है, उसमें 12 कोने हैं, उसका 8 किनारा है कि नहीं है। हाँ फ्रिज बोला है, सही बोला है। इसको रखो बेटा। हाँ ईटा है तुम्हारा। ईट जो है ना वो क्यूबाइट यानी घनाभ है। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, लंबाई और ये लंबाई और ये चौड़ाई। 2D में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है। लेकिन जो 3D होता है इसमें लंबाई और ये चौड़ाई साथ में ये ऊंचाई भी देखते हैं। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीज रहता है इसमें। क्या क्या रहता है, लंबाई चौड़ाई। 3D में क्या क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। एक अंतर हुआ है ना। ये दोनों में, ये तो इसको कॉपी में सिंपल सामने बना सकते हैं सहज। ये उभरा हुआ रहता है, इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई रहता है। वर्ग की लंबाई गुणी चौड़ाई क्षेत्रफल निकालते था। लेकिन इसमें क्या होता है, 3D में क्या होता है, लंबाई यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई नापे, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, फिर ये चौड़ाई, फिर यहाँ से यहाँ तक की इसकी ऊंचाई। तो 3D और इसमें अंतर देखिए।